देखिए, जब हम पुलिस की बात करते हैं ना तो अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ उनके बड़े बड़े मिशंस पर होता है। लेकिन उन मिशंस के पीछे जो जोखिम है उसे हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम केएमपी एक्सप्रेसवे पर हुई एक ऐसी ही दर्दनाक घटना पर बात करने वाले हैं। ये कोई आम सड़क हादसा नहीं था। एक बेहद अहम और खतरनाक पुलिस मिशन का एक बहुत ही खौफनाक अंत था। 5, जी हाँ, सिर्फ एक पल, एक झपकी और 5 जानें हमेशा के लिए चली गईं। आगे बढ़ने से पहले जरा इस आंकड़े की गंभीरता को महसूस कीजिए। ये सिर्फ कोई नंबर्स नहीं हैं। ये वो लोग थे जो अपना फर्ज निभा रहे थे, एक बहुत ही जरूरी मिशन पर थे, और पलक झपकते ही सब कुछ खत्म हो गया। इस पूरे मामले को समझने के लिए इस भारी नुकसान को समझना बहुत जरूरी है। अब जरा उस दिन की सुबह की कल्पना कीजिए। मंगलवार का दिन था। सुबह के करीब 10 से 10:30 बज रहे होंगे। ये वो वक्त होता है जब एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां अपनी नॉर्मल स्पीड से दौड़ रही होती हैं, लोग अपने काम पर जा रहे होते हैं। लेकिन इसी वक्त एक पुलिस टीम पूरी रात की भागदौड़ और एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद वापस लौट रही थी। मतलब एक थका देने वाली रात के बाद की वो वापसी, जिसका अंजाम ये भयानक त्रासदी थी। ये पूरा वाकया हुआ कहाँ? हरियाणा के नूंह जिले में। अगर मैं और सटीक तरह से बताऊं तो तावड़ू सदर पुलिस स्टेशन के इलाके में पड़ने वाले धौलावड़ टोल प्लाजा के बिल्कुल पास। अब देखिए, टोल प्लाजा के पास होने का सीधा सा मतलब है तेज रफ्तार गाड़ियां, भारी वाहनों की आवाजाही और बहुत सारा ट्रैफिक। इसी व्यस्त सड़क पर अचानक ये खौफनाक हादसा हो गया। तो अब सवाल ये उठता है कि यूपी पुलिस के अधिकारी उस दिन वहां कर क्या रहे थे? वो कोई रेगुलर पेट्रोलिंग पर नहीं थे। वो दरअसल एक बहुत ही संवेदनशील किडनैपिंग केस यानी अपहरण के एक मामले को सुलझाने के लिए वहां गए थे। ये एक राज्य से दूसरे राज्य तक चलने वाला एक हाई स्टेक चेस था। एक इंसान की जान दांव पर थी और ये टीम सचमुच समय के खिलाफ दौड़ रही थी। चलिए इस पूरे ऑपरेशन की टाइमलाइन को थोड़ा डीकोड करते हैं। शुरुआत होती है यूपी के जालौन जिले से, जहां कोतवाली से इस टीम को रवाना किया गया। फिर आता है दूसरा फेज, जहां ये टीम स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी के साथ मिलकर हरियाणा में सस्पेक्ट्स को ट्रेस कर रही थी। इसके बाद तीसरे फेज में नूंह में अपहरणकर्ताओं के ठिकाने पर रेड की गई और फाइनली मंगलवार सुबह 10 बजे उनकी वो वापसी की यात्रा शुरू हुई। आप समझ रहे हैं ये लोग कितने लंबे समय से कितने बड़े इलाके में लगातार बिना रुके काम कर रहे थे। अगर मिशन के गोल की बात करें तो वो एकदम क्लियर था, हरियाणा के जींद के रहने वाले बिजेंद्र सिंह को सुरक्षित छुड़ाना। इस पूरे मामले को भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 140, 1 और 305 के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें 4 अज्ञात आरोपी शामिल थे। अब आप खुद सोचिए, एक अपहृत नागरिक को सुरक्षित निकालने का प्रेशर कितना ज्यादा होता है। अधिकारियों पर इस मिशन को हर हाल में सफल बनाने का भारी दबाव था। और इस ड्यूटी को निभाते हुए जिन बहादुर लोगों ने अपनी जान गंवाई वो थे यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर मोहित यादव, कांस्टेबल प्रदीप कुमार और कांस्टेबल अशोक कुमार। लेकिन सिर्फ पुलिस वाले ही नहीं, उनके साथ पंजाब के संगरूर के रहने वाले एक आम नागरिक अमरीक सिंह भी थे। अमरीक दरअसल इस केस के शिकायतकर्ता थे जो टीम के साथ गए थे। इन नामों को सुनकर एक बात तो साफ होती है कि वर्दी के पीछे भी एक इंसान की अपनी जिंदगी होती है। खैर, अब उस मिशन से थोड़ा हटकर बात करते हैं कि आखिर उस मनहूस पल में हुआ क्या था। एक्सीडेंट के वक्त वहां मौजूद चश्मदीदों ने क्या देखा? मतलब एक सफल ऑपरेशन के बाद लौट रही तेज रफ्तार गाड़ी अचानक इतनी बड़ी तबाही का शिकार कैसे हो गई? यहां एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, ये टीम किसी सरकारी पुलिस वैन या सायरन वाली गाड़ी में नहीं थी। वो हरियाणा के जींद जिले में रजिस्टर्ड एक प्राइवेट काले रंग की एसयूवी में सफर कर रहे थे। अब देखिए, अंडर कवर ऑपरेशंस में अक्सर प्राइवेट गाड़ियों का ही इस्तेमाल होता है ताकि किसी का ध्यान ना जाए, लेकिन इसी वजह से एक्सप्रेसवे पर वो बाकी नॉर्मल ट्रैफिक का हिस्सा बन जाते हैं, जहां स्पीड और आसपास की गाड़ियां एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बन जाती हैं। चश्मदीदों ने जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इसे 3 स्टेप्स में समझते हैं। सबसे पहले एसयूवी चला रहे ड्राइवर ने अपने आगे चल रही एक गाड़ी को बहुत ही तेज स्पीड में ओवरटेक करने की कोशिश की, और बस इसी पैंतरेबाजी के दौरान गाड़ी से उनका कंट्रोल पूरी तरह से छूट गया। बैलेंस बिगड़ा और वो बेकाबू एसयूवी सीधा अपने आगे चल रहे वाहन में बहुत ही भयंकर तरीके से जा घुसी। लिटरली कुछ ही सेकंड्स के अंदर सब कुछ खत्म हो गया। इस जबरदस्त टक्कर के तुरंत बाद आसपास की लोकल पुलिस और इमरजेंसी टीमें एक्शन में आ गईं। एक्सप्रेसवे का वो हिस्सा जो वैसे ही भारी ट्रैफिक वाला कॉरिडोर है, वो अचानक एक बहुत ही मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन का सेंटर बन गया। जाहिर है, इस भयंकर हादसे और उसके बाद चले बचाव कार्य की वजह से एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक भी काफी देर तक रुका रहा।
इम्पैक्ट कितना जोरदार था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एसयूवी का आगे का हिस्सा पूरी तरह से पिचक गया था। अंदर बैठे लोग उस मुड़े हुए लोहे के मलबे के बीच अपनी सीटों पर ही बुरी तरह फंस गए थे। तावड़ू सदर पुलिस स्टेशन के एसएचओ शीशराम ने बताया कि उन पीड़ितों को बाहर निकालने में काफी ज्यादा वक्त लगा और इसके लिए भारी भरकम रेस्क्यू उपकरणों का सहारा लेना पड़ा। यह हादसा इतना अचानक था कि किसी को संभलने का एक मौका तक नहीं मिला। इस पूरी ट्रेजेडी के बाद जालौन के सीनियर पुलिस अधिकारियों का बयान आया है। उन्होंने गहरा दुख जताते हुए इसे ड्यूटी पर तैनात बहादुर जवानों का दुखद नुकसान बताया है। ये सिर्फ एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि पूरे पुलिस महकमे के उस गहरे सदमे को दिखाता है जिससे वो गुजर रहे हैं। परिवारों को इसकी सूचना दे दी गई है और पोस्टमार्टम जैसी सभी जरूरी कानूनी कागजी कार्रवाई की जा रही है। सच कहूं तो यही इस पूरी घटना का सबसे दर्दनाक और मानवीय पहलू है। तो इस पूरे मामले को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। पुलिस फोर्स इस तरह के किडनैपिंग ऑपरेशंस की जल्दबाजी और तेज गति से होने वाली इस क्रॉस स्टेट ट्रैवल के जोखिमों के बीच आखिर बैलेंस कैसे बनाए? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जो पुलिस का रूटीन काम हमें बाहर से बड़ा नॉर्मल लगता है, वो असल में कितना खतरनाक हो सकता है और इन अहम मिशंस की अल्टीमेट कीमत क्या चुकानी पड़ सकती है। इस बारे में जरूर सोचिएगा।